भारत सरकार ने देश विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ी कार्यवाही शुरू की है और इस सेक्शन से विदेशों से भारत विरोधी गतिविधियों को चलाने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू जैसों के लिए भारत सरकार का शिकंजा अब कसने लगा है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। भारत सरकार ने कनाडा में छिपे आतंकियों और गैंगस्टरों की संपत्ति को कुर्क करना शुरू कर दिया है। भारत सरकार की इस कार्यवाही के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अभी तक खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू, कनाडा में अज्ञात हमलावरों द्वारा मारे गए खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर सहित कई लोगों की संपत्तियों को जब्त कर लिया है। पर अब जिस कार्यवाही की तैयारी भारतीय एजेंसियों ने की है, उसने इन खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों की नींद उड़ा के रख दी है। क्या है भारत सरकार की तैयारी, इस पर भी आगे बात करेंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि निज्जर की मौत के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में पड़ी दरार की और उस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की, जिसकी हत्या का आरोप कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय एजेंसियों पर लगाया था। Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. हरदीप सिंह निज्जर पंजाब राज्य के जालंधर का रहने वाला था, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए 1996 में कनाडा चला गया था और खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू के संपर्क में आने के बाद खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल हो गया। हरदीप सिंह निज्जर सिख अलगाववादी ग्रुप सिख फॉर जस्टिस में शामिल होने के बाद भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गया। हरदीप सिंह निज्जर को प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू के बाद दूसरे नंबर का दर्जा था, जिसकी गत 18 जून की सुबह 6 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने कनाडा के सरे शहर में गोली मारकर हत्या कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने गुरुद्वारे के परिसर में जाकर उसे नजदीक से गोलियां मारी थी। वहीं अंग्रेजी अखबार फर्स्ट पोस्ट की एक खबर के मुताबिक निज्जर बीते 4 सालों से गुरुद्वारा चला रहा था। आशंका थी कि वो गुरुद्वारे में आने वाले पैसे का गबन कर उसका इस्तेमाल पंजाब में आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए कर रहा था, जिसका जिक्र हाल ही में पंजाब से कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने भी संसद में दिए अपने एक भाषण में किया था। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा था कि निज्जर उसके दादा सरदार बेअंत सिंह के हत्यारों का करीबी था। वहीं कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने यह भी दावा किया था कि कनाडा के कई गुरुद्वारों पर खालिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू और निज्जर जैसे लोगों का कब्जा है और गुरुद्वारों के पैसों को खालिस्तानी गतिविधियां चलाने के लिए जस्टिन ट्रूडो की पार्टी को दिया जाता है। और यही कारण है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन खालिस्तानी आतंकवादियों को अपने देश में पनाह दिए हुए हैं। कांग्रेस सांसद ने तो यहां तक कह दिया था कि भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू को भारत ला सकती है। इसी तरीके ट्रूडो साहब के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे, इसी तरीके से कुछ मिलिटेंटों ने कनिष्क, आपको याद होगा, कनिष्क एयर बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें 300 से ज्यादा लोग मरे। उसकी इन्वेस्टिगेशन आज तक पूरी नहीं हुई। ये जो निज्जर एक बहुत बड़ा खूनखार टेररिस्ट है, जो मेरे ग्रैंडफादर का असैसिनेशन जिसने किया है सर, उसमें जगतार हवारा उसका राइट हैंड था, जिसको सर इन्होंने वहां पे पनाह दी और वो खुद एक नशे की वॉर में, ड्रग की वॉर में और गैंगस्टर वॉर में वो मारा गया। अभी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और आरोप हमारे देश की एजेंसियों पे लगा दिया और ये कहा गया वहां पे एक, मैं उसका नाम भी इस पार्लियामेंट में लेना नहीं चाहता, जो दूसरा एक टेररिस्ट पन्नू नाम है उसका, सर उसने ये ऐलान कर दिया भी कनाडा में हम हिंदुओं को नहीं रहने देंगे। कितनी बड़ी दरार डालने की कोशिश की है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक तो सर जो NIA जब पंजाब गवर्नमेंट ने जो लिस्ट दी है, सबसे टॉप मोस्ट जो वांटेड गैंगस्टर और टेररिस्ट हैं 10 में से, आउट ऑफ 10 सर 8 आर इन कनाडा। उनको
वहां पे पनाह दी हुई है, उनको वहां पे उनको रखा हुआ है और सारा ड्रग हमारे पंजाब में और इंडिया में वो वहां से भेज रहे हैं। और जितने गुरुद्वारे हैं सर, जहां गुरु ग्रंथ साहब है, पंजाबियों ने जहां जो भी गुरु नानक देव जी को मानते हैं, नाम लेवा लोगों ने जाना है, हर हफ्ते सर सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो पन्नू या निजर जैसे के कब्जे में हैं, और वहां से सर लाखों डॉलर पाउंड वो चढ़ावा जो चढ़ता है वो ट्रूडो की पार्टी को जाता है, इनके मंत्रियों को जाता है। इसलिए वो 0.5% लोगों के हक में वो बयान दे रहा है। पर मैं ये कह दूं एंड में, भाई जो यहां तक देश आज हमारा पहुंचा है, अब हमारा देश दुनिया की ताकत है, इन देशों से झुकने वाला नहीं। हम पन्नू जैसे को सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां से भी उठा सकते हैं, अगर ये गलत फहमी में कनाडा या कोई देश ना रहे और सिखों को बांटने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुंह तोड़ जवाब उनको हमेशा दिया जाएगा। तो ये थे भारत और कनाडा के रिश्तों में पड़ी दरार के बाद के हालात। जस्टिन ट्रूडो के बयान के बाद भारत सरकार ने भी कड़ी प्रतिक्रिया की और कनाडा को भारतीयों के लिए सुरक्षित देश नहीं होने की एडवाइजरी जारी करते हुए भारतीय नागरिकों और पढ़ाई के लिए कनाडा गए अपने छात्रों को भारत विरोधी गतिविधियों और आपराधिक हिंसा वाले क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी। वहीं सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए कनाडा में वीजा सेवाओं को अस्थायी रूप के लिए निलंबित कर दिया और खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू और निज्जर जैसे कई आतंकियों और गैंगस्टरों की भारत में संपत्तियों को कुर्क कर दिया। पर अब कनाडा में छिपे आतंकियों और गैंगस्टरों के खिलाफ जिस कार्यवाही को भारत सरकार करने जा रही है, उसने विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों की नींद उड़ा दी है। सरकार ने विदेशों में बैठकर भारत विरोधियों पर शिकंजा कसने के लिए अब OCI कार्ड रद्द करने की तैयारी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये OCI कार्ड आखिर है क्या चीज और इसके रद्द होने से खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों पर कैसे नकेल कसेगी। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, यह कार्ड उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जो पहले भारत का नागरिक रहा हो या उसके माता या पिता भारतीय नागरिक रहे हों। हालांकि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान कुछ ऐसे देश हैं जहां के भारतीय मूल के लोगों को यह सुविधा नहीं मिल सकती। दरअसल दुनिया के कई देशों में दोहरी नागरिकता की सुविधा है, लेकिन भारतीय नागरिकता कानून के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे अपनी भारतीय नागरिकता छोड़नी पड़ती है। ऐसे लोगों की संख्या लाखों में है जो अमेरिका, ब्रिटेन या कनाडा जैसे देशों की नागरिकता ले चुके हैं, लेकिन उनका भारत से जुड़ाव बना हुआ है। ऐसे लोगों के लिए भारत सरकार ने अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर 2006 में OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड देने की घोषणा की थी। अब भारत सरकार ने 1 दर्जन से अधिक ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने की तैयारी की है। भारत सरकार की कार्यवाही से खालिस्तान समर्थक और देश विरोधी प्रचार में शामिल तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही के तौर पर देखा जा रहा है। भारत सरकार की इस कार्यवाही से विदेशों में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाले खालिस्तानी आतंकियों, गैंगस्टरों और उनका सहयोग करने वालों पर नकेल कसेंगी। और यही कारण है कि भारत सरकार की इस तैयारी के बाद विदेशों में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों में खलबली मची पड़ी है। अगर आप भी भारत सरकार की इस कार्यवाही को विदेशों में बैठकर भारत विरोधी एजेंडा चलाने वालों पर एक बड़ा एक्शन मानते हैं तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए द फोर्थ वन इंडिया के साथ। धन्यवाद।